नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आग ये केवल जंगलों को राख नहीं करती, ये जिंदगियों को तबाह कर देती है। उत्तराखंड के जंगल पिछले कई दिनों से भीषण आग की चपेट में हैं। कुमायूं से लेकर गढ़वाल तक जंगल जल रहे हैं और सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुमायूं के जंगलों में लगी यह आग आबादी तक पहुंच गई है और एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। नैनीताल भवाली के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 को उतरना पड़ा था और भीमताल झील से पानी भरकर जंगलों में छोड़ना पड़ा था। पहाड़ का ऐसा कौन सा जिला बचा है जहां के जंगल इस वक्त की भीषण गर्मी में ना जल रहे हों? अल्मोड़ा से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, हल्द्वानी, कौशानी, केदारनाथ वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग, रामनगर, लैंसडौन, कोटद्वार और भीमताल के जंगल बुरी तरह से आग की चपेट में है। कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुके हैं और वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि आग सिर्फ उत्तराखंड के जंगलों में नहीं लगती है। दुनिया भर के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं होती हैं। इसलिए जंगलों में आग लगना एक वैश्विक मुद्दा है। लेकिन उत्तराखंड जंगलों में लगने वाली इस आग की घटनाओं की चपेट में ज्यादा रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्तराखंड के दोनों मंडलों कुमायूं और गढ़वाल के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने लगता है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के कई कारण हैं। भीषण गर्मी के कारण तापमान बढ़ जाता है और जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाती है। क्योंकि पहाड़ों के जंगलों में चीड़ के पेड़ों की बहुतायत होती है। चीड़ के पेड़ों से गिरने वाला पिरूल बेहद ज्वलनशील होता है। एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। सर्दियों में कम बर्फबारी और बारिश के कारण जंगलों में नमी घट जाती है, जिस कारण भी गर्मियों में जल्दी आग पकड़ लेती है। पहाड़ों के जंगलों में आग फैलने का मुख्य कारण पिरूल है। कई बार किसान खेतों में खरपतवार जलाते हैं, जिस कारण ये आग जंगल के निकट पहुंच जाती है और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। पहाड़ों के जंगलों में बीड़ी या सिगरेट पीकर फेंकने से भी आग लग जाती है और विकराल रूप ले लेती है। जंगलों में आग की घटनाओं के पीछे कई बार शरारती तत्व भी होते हैं, जो जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं और एक जंगल से फैलते फैलते यह आग कई जंगलों तक पहुंच जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। पत्थर से पत्थर टकराने के कारण उत्पन्न होने वाली चिंगारी के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। पहाड़ों के जंगलों में सबसे ज्यादा आगजनी मार्च से लेकर जून तक होती है। जंगलों में आग लगने का मौसम नवंबर से लेकर जून के बीच रहता है। इस दौरान देश भर के जंगल धू धू कर जल उठते हैं। जंगलों की सूखी पत्तियां, पिरूल और आग जंगलों में लगने वाली आग के लिए ईंधन का काम करती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की वेबसाइट बताती है कि भारत के लगभग 36% जंगलों में अक्सर आग लगने का खतरा रहता है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से कहा था कि जंगल की आग बुझाने पर प्रदेश सरकार वनाग्नि प्रबंधन समितियों को 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम देगी। विशेष परिस्थितियों में जंगलों की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी। उनका कहना है कि बिना जन सहभागिता के जंगल की आग से नहीं निपटा जा सकता। खबरों के अनुसार ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में 541 वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।
जिन्हें सीजन के लिए 30-30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई, जबकि उत्कृष्ट काम करने वाली 13 वनाग्नि प्रबंधन समितियों को 1-1 लाख रुपए, 13 समितियों को 50-50 हजार रुपए और 13 वनाग्नि प्रबंधन समितियों को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जंगल में आग लगने की 3 प्रमुख वजह है। किसान खेतों में खरपतवार जलाते हैं, दूसरा जंगल में जलती बीड़ी सिगरेट फेंकने और तीसरा शरारती तत्वों की ओर से जंगल में आग लगाने से वनाग्नि की घटनाएं होती हैं। शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जा रहा है। मंडलायुक्त दीपक रावत ने मीडिया से कहा है कि सड़क किनारे आग की घटनाओं के लिए फायर ब्रिगेड की निगरानी संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी करेंगे। उन्होंने बताया है कि वनाग्नि के प्रति संवेदनशील गांवों के ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद आयुक्त ने वनाग्नि को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटना पर वन विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने जनता से पिरूल खरीदने की नीति बनाई है। सरकार हर साल ग्रामीणों से पिरूल खरीदती है। यह पिरूल प्रति किलो 2 रुपये 50 पैसे के रेट से खरीदा जाता है ताकि जंगल साफ रहे और वनाग्नि की घटनाएं भी रुकें और लोगों को रोजगार भी मिल सके।